सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस मंच पर। हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से काम दिल्ली पुलिस कर रही है, चाहे हम ड्रग्स सिंडिकेट देखें या फिर हम अपराधियों पर लगातार जिस तरीके से अंकुश कसा जा रहा है, एनकाउंटर्स जिस तरीके से हो रहे हैं, अपराध पर लगाम लगाने, एक बार फिर से जोरदार ताली और उसके बाद कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 और कहा जाता है कि अगर कोई भी राष्ट्र विकसित हो उसके लिए सुरक्षा, भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में पुलिस की भूमिका की अगर मैं बात करूं एक विकसित राष्ट्र के लिए, सर क्या होगी? देखिए, बड़ा वैलिड आपने सवाल पूछा है। कोई भी अगर हम विकास चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए सुरक्षा जो है वो प्री रिक्विजिट है। तो जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस की रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे वीआईपी सिक्योरिटी हो। तो हर तरह की जो सुरक्षा के लिए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं उनके पुलिस बल तैनात रहते हैं। और हम लोग की ये एक हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो विकसित भारत में जो ये कल्पना की गई है कि सबसे पहले सुरक्षित भारत हो और उसके बाद विकसित भारत हो, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। जी, और सर किसी भी देश के विकास में कहा जाता है कि सबसे बड़ी भूमिका निवेश की होती है, निवेशकों की होती है, उद्योग की होती है, लेकिन सर उनके जहन में सबसे बड़ा मुद्दा अपनी सुरक्षा होता है। तो ये कैसे सुनिश्चित आप लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर निवेशक आए, निवेश करें? देखिए, अगर आप राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि जहां पे अच्छी आंतरिक सुरक्षा है, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पे निवेश भी आता है, वहां पे उद्योग भी पनपता है। और मैं दिल्ली पुलिस के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अगर दिल्ली पुलिस के लिए मैं कहूं तो देश भर की पुलिस फोर्स में तो सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पुलिस की प्रोफेशनलिज्म को माना जाता है। इतने जो वीआईपी विजिट्स होते हैं, बाहर के डिग्निटरीज विजिट करते हैं, इतने लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, और जो क्राइम है वो भी काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है। और जो खास तौर पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, चाहे वो महिलाएं कहिए, चाहे SC ST वर्ग कहिए, चाहे बच्चे कहिए, चाहे सीनियर सिटीजन्स कहिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के रेजिडेंट्स कहिए, सबके लिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि उनके लिए खास तौर पे सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि दिल्ली पुलिस एक सुरक्षित, सेफ और सिक्योर दिल्ली दे, जहां पे देश भर से ही नहीं बट बाकी पूरे विदेशों से और हर जगह से लोग आ सकें और यहाँ के रेजिडेंट्स भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। बिल्कुल सर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में समय समय पर सर हम लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुदारा की अगर बात करें, नाम सुर्खियों में आते हैं, ये लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। सर ये कितना बड़ा चैलेंज होता है और इस चैलेंज से निपटना आप लोगों की कैसी इसमें स्ट्रैटेजी रहती है? देखिए, जहां तक गैंगस्टर्स की बात है, मैं ये बात कहूंगा कि आप लोग आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं और टीवी में भी देखते हैं, तो गैंगस्टर्स पे हमारा काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। और जो बाहर से जो लोग बैठे हुए हैं, बाकी एजेंसियों के साथ मिलके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी भारत वापस लाया जाए। लेकिन कुल मिला के मैं कहूँगा कि चाहे हमारी स्पेशलाइज यूनिट्स हैं, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच हैं, चाहे जिलों के पुलिस है, सब लोग एक इफेक्टिव हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी एक हमारी प्रायोरिटी है, दोनों तरह से, कि हमने ऑपरेशन साई हॉक के भी 3 वर्जन्स लॉन्च किए पिछले 3 महीनों में। और उसके अलावा अवेयरनेस की भी हम कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है, जो माननीय उपराज्यपाल महोदय का एक था कि ड्रग फ्री दिल्ली बाई 2027 का जो विजन है, उसमें भी हम लोग सप्लाई डिसरप्शन और डिमांड रिडक्शन दोनों जो पहलू हैं उस पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, एक इसमें महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी आ जाता है और अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। सर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है और महिलाएं सुरक्षित रहें, खास तौर पर राजधानी में, क्योंकि देश भर से इसमें महिलाएं आती हैं, क्या ठोस कदम आप लोग उठाते हैं, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए? क्योंकि सर हर दिन हम देखते हैं क्राइम रेट सामने तो आ ही रहे हैं। देखिए, जहां तक महिलाओं की बात है, मैं ये सबसे पहले भरोसा दिलाना चाहूँगा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। अगर हम क्राइम फिगर्स की बात करें तो पिछले साल जो है हमने लगभग 14% से ज़्यादा की गिरावट देखी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है। और हमारी कई जो कम्युनिटी पुलिसिंग में भी दिल्ली पुलिस काफ़ी अग्रणी है
और हम लोगों की स्कीम जैसे सशक्ति है, उसमें अभी तक हम लोग 27 लाख महिलाओं और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में प्रशिक्षित कर चुके हैं और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम अंकित है। इसके अलावा जो हमारी बच्चियों को शुरू से सिखाने की है, उसमें निर्भीक है, नाजुक है, हमारी परिवर्तन की स्कीम है जिसमें हम झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में जाते हैं। तो कुल मिला के जो महिलाओं को इंक्लूसिव है, हमारे यहाँ पिछले 7 साल से महिलाओं का जो नए रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें 33% रिजर्वेशन है। तो आज की डेट में लगभग 18% जो हमारा पुलिस बल है वो महिला है और हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में बढ़ के ये 25% तक पहुंच जाएगा। और पिछले 7 सालों से हम लोग 33% रिजर्वेशन के साथ काम करते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रोएक्टिव मेजर्स भी लेते हैं और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि अगर कोई अपराध होता भी है तो उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई कर सकें और ये जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजाई दिलाया जा सके। सर, हाल फिलहाल में हमने सोशल मीडिया पर देखा कि किस तरीके से कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि महिलाएं और बच्चियां खासतौर पर मिसिंग हो रही हैं, लेकिन फिर इस तरह की भी जानकारी आई कि र्यूमर्स थे। सर, जब इस तरह की इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, र्यूमर्स जो फैलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना, एक खबर चली और वो वायरल हो जाती है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होता है? देखिए, सोशल मीडिया जैसे शहनवाज जी ने बताया कि ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम लोगों का, मैं परसेप्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल भी देखता हूँ क्राइम के साथ साथ, तो हम लोग सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी करते हैं। और आपने देखा होगा पिछली कुछ समय में मीडिया पे हमने सोशल मीडिया पे जो जुवेनाइल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, जो कि चाहे गन पकड़े हुए थे, चाहे गलत गैर कानूनी हरकत कर रहे थे। तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाती है और मैं भी उनकी बात को दोहराना चाहूँगा कि जो युवा वर्ग है सोशल मीडिया को रेस्पॉन्सिबली यूज करे, उस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करे और चीज़ों को हमेशा फैक्ट चेक करे। और सोशल मीडिया जो है वो एक इसमें पॉजिटिव भी है लेकिन इसकी नेगेटिव साइड भी है। उस साइड से, उस दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भी हम लोग लगातार वार्निंग भी देते रहते हैं और साइबर सेफ्टी के अपने अभियान भी चलाते रहते हैं। जी सर, बस एक लास्ट छोटा सा आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि तिहाड़ जेल का भी एडिशनल चार्ज आपने थोड़ा संभाला। सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? देखिए, एक महीने से कम का ये समय था, लेकिन एक अच्छा, पर्सनली मैं कहूँ, एक अच्छा अनुभव रहा। काफ़ी कुछ जो पुलिस के बियॉन्ड भी मुझे देखने को मिला और यहाँ की तिहाड़ जेल न केवल देश की बल्कि विश्व की बहुत अच्छी मैनेज जेलों में जानी जाती है और काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे रिहेबिलिटेशन के, उनके जो कैदी हैं उनको री इंटीग्रेशन करने के। तो मेरा यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इस तरह की जो पुलिस और जेल में जो तालमेल है वो भी जारी रहे और जेलों में इसी तरह अच्छा काम होता रहे। सर, लगातार आप सराहनीय काम कर रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं किसी तरीके से आप काम करिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।